हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक अमरावती बुटीक चैनल पर। फ्रेंड मैं आज शेयर करने वाली हूँ 3 पीसेस प्रिंसेस कट की ब्लाउज की कटिंग करूँगी एंड स्टिचिंग। ब्लाउज का साइज़ है 34, वेस्ट साइज़ है 28। पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम कटिंग कर रहे हैं तो पेपर पर कटिंग करें। इस तरह से अस्तर को हमने डबल फोल्ड किया है। ब्लाउज की लेंथ लेंगे मार्जिन को लेकर 15 इंच। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर है 11, उसका हाफ लेंगे 5.5 इंच। आर्म होल लेंगे 6 इंच। यहाँ से हम नाप लेंगे बराबर में। अब सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे आर्म होल की तरह, इस तरह से बॉक्स की तरह। आर्म होल लेंगे 1 इंच। अब अंदर की तरफ गोलाई करेंगे राउंड शेप में। ब्लाउज साइज है 34, उसका चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए। कमर साइज है 28, उसका चौथा भाग लेंगे 7 इंच। 2 इंच टक्स के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक लेंगे 3 इंच। नेक की लंबाई 11 इंच लेंगे। नेक की लंबाई और चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं फ्रेंड। अब यहाँ से वी शेप में लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर से हम बेल्ट लेंगे 12 इंच। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे बेल्ट के लिए। 1 इंच ऊपर की तरफ से लेंगे, 2 इंच बेल्ट की तरफ से लेंगे। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे अंदर की तरफ। हाफ इंच ऊपर की तरफ से ले लेंगे इधर से। अब इस तरह से तीसरी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब शोल्डर से टक्स पॉइंट लेंगे 9.5 इंच। अब यहाँ से ब्लाउज का 10वां भाग लेंगे 3.5 इंच। यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इधर से 3.5 इंच हमने लिया है। अब सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों तरफ से 1-1 इंच लेंगे टक्स के लिए। अब तीसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। एक इंच इधर की तरफ से ले लेंगे आर्म होल की तरफ। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हुए जहाँ पर हमने आर्म होल के 1 इंच लिया था उस लाइन पर हम मिला देंगे इस तरह से। ये आ गया 3 पीसेस। अब हम अस्तर को कट करेंगे। फ्रेंड अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड, कि ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड। शोल्डर से हाफ इंच नीचे की तरफ से लेंगे। अब तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे कि ताकि हमारा शोल्डर गिरे ना।
इस तरह से हमने अस्तर कट कर दिया है। अब यहाँ से 7 इंच हमने लिया था, 2 इंच टक्स के लिए। अब एक्स्ट्रा अस्तर को यहाँ से कट करके निकाल देंगे। यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्टिचिंग में बराबर में आ जाएगा। अब हम फैब्रिक को कट करेंगे। फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया है। इस तरह से अस्तर को हम रख दिए हैं। अब चारों तरफ से चौक से निशान लगाएंगे। इस तरह से चारों तरफ से निशान लग गया है। अब फैब्रिक को कट करेंगे। अस्तर और फैब्रिक कट होके तैयार हो गया है। अब यहाँ से फैब्रिक को कट कर देंगे बीच से। अब इसे स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से अस्तर और फैब्रिक को रख देंगे। फैब्रिक को ऊपर अस्तर रखेंगे इस तरह से। अब किनारे साइड में सिलाई करेंगे चारों तरफ से। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। दोनों पार्ट को इस तरह से हमने अटैच कर दिया है। अब हम दूसरे पार्ट को अटैच करेंगे। अस्तर और फैब्रिक को इस तरह से बराबर में रख देंगे। अब इसे चारों तरफ से सिलाई करेंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे इस तरह से। इस तरह से दोनों पार्ट को अटैच कर दिया है। अब हम प्रिंसेस कट को आर्म होल के साइड से इस तरह से अटैच करेंगे। ऊपर से सिलाई करेंगे। इस तरह से सेट करते हुए जाएंगे कि फैब्रिक छोटा बड़ा ना हो। देखिए फ्रेंड, कितना अच्छा लग रहा है, कप की तरह उठा उठाया है। अब हम दूसरे पार्ट को भी उसी तरह से सिलाई करेंगे। इस तरह से दोनों पार्ट अटैच हो गया है। अब हम नेक के किनारे साइड में पाइपिंग बनाएंगे। इस तरह से हमने फैब्रिक लिया है। फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। नेक के किनारे साइड में इस तरह से लगाएंगे। ऊपर से सिलाई करेंगे पाइपिंग बनाने के लिए। इस तरह से सिलाई करते हुए जाएंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। फैब्रिक को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब ऊपर से सिलाई करेंगे।
अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए जाएंगे। देखिए फ्रेंड, पाइपिंग कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है, एकदम गोल पाइपिंग। इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे। अब हम दूसरे पार्ट को भी उसी तरह से पाइपिंग लगाएंगे। इस तरह से ऊपर से सिलाई करते हुए जाएंगे। पाइपिंग बनाने के लिए उरेबी पट्टी रहेगी। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। इसे भी अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से कट करके निकाल देंगे। अब इस तरह से हमने फैब्रिक लिया है। 3 इंच चौड़ाई है, लंबाई 4 इंच है। इस तरह से अस्तर और फैब्रिक को हम रख देंगे बराबर में। अब किनारे साइड में सिलाई करेंगे चारों तरफ से। अब अस्तर के ऊपर इस तरह से फैब्रिक लगाएंगे पाइपिंग बनाने के लिए। अब फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके यहाँ से निकाल देंगे। अब फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर चॉक से निशान लगा देंगे। अब हम प्रिंसेस ब्लाउज को इस तरह से रखेंगे। अब ऊपर से सिलाई करेंगे, अटैच करेंगे इस तरह से। अब दूसरे पार्ट को भी वहीं पर सेंटर पर हम रखेंगे प्रिंसेस ब्लाउज को। अब ऊपर से सिलाई करेंगे। इस तरह से हमने अटैच कर दिया है। अब हम बेल्ट तैयार करेंगे। अस्तर और फैब्रिक इस तरह से रख देंगे। अब नीचे साइड में किनारे साइड में सिलाई करेंगे। फैब्रिक नीचे रहेगा, अस्तर ऊपर रहेगा इस तरह से। अब अस्तर को इस तरह से पलट देंगे। अब अस्तर के किनारे साइड में, अस्तर साइड में सिलाई करेंगे इस तरह से। इस तरह से चारों तरफ से सिलाई कर देंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकालेंगे। अब इस तरह से फैब्रिक हमने लिया है पाइपिंग बनाने के लिए। फैब्रिक को डबल फोल्ड कर देंगे। अब ऊपर से सिलाई करेंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ पर कट का निशान लगा देंगे। अब अंदर की तरफ फैब्रिक को फोल्ड कर देंगे। अब ऊपर से सिलाई करते हुए जाएंगे।
पाइपिंग की तरफ फोल्ड करेंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अब बेल्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब सेंटर पर चौक से निशान लगा देंगे। अब हम प्रिंसेस ब्लाउज को बेल्ट में इस तरह से रख के अटैच करेंगे। यहाँ पर हम पिन लगा देंगे इस तरह से। अब ऊपर से सिलाई करेंगे। बेल्ट को कभी भी अटैच करें तो सेंटर से अटैच करें कि बेल्ट छोटा बड़ा ना हो। अब दूसरी साइड में भी उसी तरह से अटैच करेंगे। ऊपर से इस तरह से सिलाई करते हुए जाएंगे। देखिए फ्रेंड, 3 पीसेस प्रिंसेस ब्लाउज बनके तैयार हो गया है। कम समय में कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड। ब्लाउज का साइज है 34, कमर का साइज है 28। यह हमने फैब्रिक लिया है और अस्तर। पहले हम पेपर पर कटिंग करेंगे अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो। ब्लाउज की लेंथ हम लेंगे 14 इंच। ब्लाउज हमारी तैयार होगी 13 इंच पर। यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर है 11, उसका हाफ लेंगे 5.5 इंच। आर्म होल लेंगे 5.5 इंच। अब इधर से हम नाप लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे बॉक्स की तरह। आर्म होल लेंगे 1 इंच। फ्रंट के लिए 1 इंच रहेगा, बैक के लिए 1.5 इंच रहता है। ब्लाउज साइज है 34, उसका चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। कमर साइज है 28, उसका चौथा भाग लेंगे 7 इंच। 1.5 इंच टक्स के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक लेंगे 2.5 इंच। नेक की लंबाई 8.5 इंच लेंगे। नेक की लंबाई और चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं फ्रेंड। इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करके पान की शेप में आकार देंगे। लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। यहाँ से शोल्डर से हम लेंगे बेल्ट 12 इंच पर लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर से टक्स पॉइंट लेंगे 9.5 इंच। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हुए बेल्ट की इस तरह से मिला देंगे। ब्लाउज का 10वां भाग लेंगे 3.5 इंच। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से दोनों तरफ से 1-1 इंच ले लेंगे टक्स के लिए। अब इधर से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे।
यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे, इस तरह से डॉट का निशान लगाएंगे। अब इस तरह से डॉट डॉट करते हुए हम लेके जाएंगे, गोलाई करते हुए ये राउंड शेप में लेके जाएंगे। यहाँ पर हम टक्स के हम मिला देंगे इस तरह से। यहाँ से हम ले लेंगे 3.5 इंच। अब इस तरह से लाइन ड्रॉ करके जहाँ पर हमने डॉट का निशान लगाया था उस लाइन के मिला देंगे इस तरह से गोलाई करके। नीचे से इस तरह से गोलाई कर देंगे। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे स्टिचिंग के लिए। 1/2 इंच नीचे की तरफ से लेंगे ताकि हमारा शोल्डर गिरे ना। अब लाइन तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम पेपर को कट करेंगे। फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, कि ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड। इस तरह से हमने पेपर को कट कर दिया है। यहाँ पर हमने टक्स के लिए लिया था। इस तरह से हल्का सा हम कट कर देंगे, गोलाई में कर देंगे। अब यहाँ से सीधा हम लाइन ड्रॉ करेंगे, बराबर में लेंगे इस तरह से। अब पेपर को कट कर देंगे इस तरह से। अब हम अस्तर को कट करेंगे। अस्तर को हमने डबल फोल्ड किया है, ऊपर से पेपर को रख देंगे इस तरह से। इस तरह से हमने दोनों पेपर को रख दिया है। अब किनारे साइड में इस तरह से चौक से निशान लगाएंगे चारों तरफ से। इधर से स्टिचिंग के लिए रहेगा 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। इस तरह से चारों तरफ से निशान लगा दिया है। अब अस्तर को कट करेंगे। अब इसे स्टिचिंग करेंगे। अस्तर और फैब्रिक को हमने चारों तरफ से स्टिचिंग कर लिया है। अब यहाँ से हम सिलाई करेंगे। इस तरह से तिरछी लाइन में हमने सिलाई किया है टक्स के लिए। देखिए कप की तरह उठाया है। अब दूसरे पार्ट को भी उसी तरह से सिलाई करेंगे। इस तरह से दोनों पार्ट कितना अच्छा लग रहा है, उठाया है कप की तरह। अब हम उरेबी पट्टी कट करेंगे पाइपिंग बनाने के लिए।
इस तरह से हमने फैब्रिक को कट कर लिया है। अब इसे अटैच करेंगे, इस तरह से सिलाई करेंगे। अब यहाँ से बराबर में कट कर देंगे। अब हम बेल्ट के किनारे साइड में इस तरह से पाइपिंग लगाएंगे। डबल फोल्ड हमने किया है फैब्रिक को। अब ऊपर से सिलाई करते हुए जाएंगे इस तरह से। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। यहाँ पर हल्का सा कट कर देंगे कि फैब्रिक अंदर की तरफ पलट जाए पाइपिंग की तरह। अब फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे पाइपिंग की तरह। अब ऊपर से सिलाई करेंगे। इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए जाएंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अब हम दोनों पार्ट को इस तरह से रख के अटैच करेंगे। अब हम बेल्ट को अटैच करेंगे। बेल्ट को इस तरह से फोल्ड पहले कर लेंगे। अब यहाँ पर सेंटर पर चौक से निशान लगा देंगे। अब इस तरह से बेल्ट को रखेंगे। अब सेंटर पर इस तरह से पिन लगा देंगे। यहाँ पर भी एक ठो पिन लगा देंगे। इधर साइड भी पिन लगा देंगे इस तरह से। इस तरह से हमने चारों तरफ से पिन लगा दिया है। अब यहाँ से सेंटर से हम ऊपर से सिलाई करेंगे। ऊपर से इस तरह से सिलाई करते हुए जाएंगे। अब हम दूसरे साइड में भी उसी तरह से सिलाई करेंगे। इस तरह से पिन निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड, राउंड शेप में ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें फ्रेंड। बाय फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टेक केयर।